आज हम बात करेंगे दिल्ली के एक बहुत बड़े अचीवमेंट की। ये शहर लगातार कोशिश कर रहा है कि मार्स के सरफेस को रेप्लिकेट किया जा सके। कभी जीरो विजिबिलिटी, कभी AQI 500 पार और कभी सांस लेने में प्रॉब्लम। अगर इलॉन मस्क मार्स को कॉलोनाइज करना चाहते हैं और वो दिल्ली को ट्रेनिंग ग्राउंड बना ले तो उनकी बढ़िया तैयारी हो जाएगी। दुनिया की टॉप 100 सबसे पॉल्यूटेड सिटीज में से 74 इंडिया में है और इनमें से ज्यादातर शहर नॉर्थ इंडिया में है। ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, हर साल हमारा देश इस लिस्ट में टॉप ही करता है। हॉस्पिटल्स में सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों की गिनती बढ़ती जा रही है। प्रेग्नेंट औरतें और बच्चों पर इसका भयानक असर पड़ रहा है। पिछले एक हफ्ते से हालत खराब ही होती जा रही है। अब भी 38 में से 18 मॉनिटरिंग स्टेशंस में हवा की क्वालिटी सीवियर है। बुधवार सुबह की ही बात करें तो AQI 617 तक पहुंच गया था। लैंसेट की एक 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से एयर पॉल्यूशन की वजह से इंडिया में 17 लाख से भी ज्यादा मौतें हुई और सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि भारत की GDP को भी लगभग 9% का नुकसान हुआ। एयर पॉल्यूशन अब मौतों के सबसे बड़े रिस्क फैक्टर्स में से एक बन गया है। पिछले 10 सालों में नवंबर का महीना सबसे ज्यादा खतरनाक रहा। ये सारा डेटा हर साल पब्लिश होता है, हेडलाइन बनता है, लेकिन कोई इसके बारे में कुछ नहीं करता। इस मामले में ब्लेम गेम चलता रहता है और बदलाव कहीं देखने को नहीं मिलता। इतने सालों से लगातार स्टबल बर्निंग पर पूरा ब्लेम डाल दिया जाता था, लेकिन इस पॉल्यूशन में गाड़ियों से हुआ एमिशन एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। इस रिपोर्ट के हिसाब से अक्टूबर 2024 में दिल्ली के 50% से भी ज्यादा पॉल्यूशन का कारण ये एमिशन ही था। इसके अलावा लगातार होता कंस्ट्रक्शन और उससे निकली धूल, NCR की फैक्ट्रीज से निकला धुआं और खुले में जलाया गया कचरा भी इस पॉल्यूशन का भागीदार है। इस पॉल्यूशन को मेनली 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक है PM10 जो थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं और डस्ट में शामिल होते हैं। दूसरे होते हैं PM2.5 जिनका साइज छोटा होता है और ये ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि ये सीधा हमारे लंग्स में पहुंच सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार इसके बारे में कुछ भी नहीं करती। मॉनिटरिंग स्टेशंस और रोड्स पर पानी का छिड़काव, स्मॉग टावर्स जो कि डूबते हुए टाइटैनिक में बाल्टी भर पानी निकालने जितना काम तो करते ही हैं, और स्कूल्स को बंद करने को हम कैसे भूल सकते हैं। इसके अलावा इस समस्या के लिए प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को मारना और डिटेन करना भी एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि जब तक समस्या के बारे में बात करने वाले लोग रहेंगे समस्या भी एग्जिस्ट करती रहेगी। दिल्ली की हवा की समस्या सिर्फ धुएं और धूल की नहीं है, अब ये जिंदगी की लड़ाई बन गई है। हम हर साल वही पुराने उपाय और कागजी प्लान से काम चलाते रहते हैं और कुछ नहीं बदलता। दिल्ली की हवा में सुधार तभी होगा जब सरकार, प्रशासन, उद्योग और जनता सब मिलकर एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लें।